मैं मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हूँ। मैंने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी। इस साल बाई हार्ड वर्क, बाई गॉड्स ग्रेस, टीचर्स गाइडेंस एंड पेरेंट्स ब्लेसिंग मैंने IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन क्लियर किए। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी के साथ अपनी सक्सेस जर्नी शेयर करना चाहती हूँ और साथ ही यह वीडियो यह स्मॉल टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है अजय सर के लिए। मैं बैंकिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करने पटना गई, जहाँ मैं संधान क्लासेस में अजय सर से मिली एज ए इंग्लिश फैकल्टी। और ये मैं कह सकती हूँ फ्रॉम द डे वन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन टिल द डे आई गॉट सेलेक्टेड इन इट। अजय सर वॉज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द होल जर्नी ऑफ माई प्रिपरेशन। हाँ, सर को सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं, जब भी मुझे ज़रूरत हुई, जब भी मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी या मेरे कुछ पॉइंट्स से मार्क्स से मेरे एग्जाम्स छूट जाते थे, मैं लो फील करती थी, अजय सर केम आउट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशनल गुरु। मतलब सर के वर्ड्स मुझे हमेशा मोटिवेट किए हैं और जिसकी वजह से, उस मोटिवेशन की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सर ने हमेशा बोला है कि पेशेंस, बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। मतलब हमेशा सर के वर्ड्स ने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। इसके लिए मैं सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड सर आई विल बी ग्रेटफुल टू यू ऑलवेज फॉर दिस। अब हम लोग इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे कुछ बात करते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करें। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग टीचर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है, आज भी मेरे से अगर कोई पूछता है कहाँ से किया, कैसे किया, बस मैं एक ही बात बोलती हूँ, मैंने ऑफलाइन क्लासेस ली है अजय सर की। और सच मानो अजय सर के पढ़ाने का तरीका बाकी सारे टीचरों से अलग है और वही डिफरेंस वहाँ ये क्रिएट करता है जो आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन में सक्सेस दिलाएगा। बिकॉज इंग्लिश तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हम लोग फिर जब इस एग्जामिनेशन के दौर में आते हैं तो हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? बिकॉज हम लोग सोचते हैं कि वही पुराने जो ग्रामर के रूल्स है वो पढ़ लेंगे हम लोग तो उससे हो जाएगा, जो टेंसेस के रूल्स हैं वो पढ़ लेंगे तो उससे हो जाएगा। वैसे नहीं होगा, क्योंकि जो ये एग्जामिनेशन का जो वे है वो थोड़ा अलग है। यहाँ कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा होता है। वो क्या होता है ना कि हम लोग इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, पाठ नहीं करना है। पढ़ना मतलब आप पढ़ो और साथ ही साथ आपको समझ में आते रहना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने अजय सर से सीखी। और एक और चीज़ सर से मैंने सीखी, वो थी पार्सिंग। पार्सिंग मैंने वर्ड ही पहली बार सर के मुँह से ही सुना था और आप बिलीव नहीं करोगे, ये मेरे लिए एज अ बून साबित हुआ। क्योंकि पार्सिंग से ना आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो इस एग्जामिनेशन में। आप क्लोज टेस्ट में इसका बहुत हेल्प होगा, आपको एरर फाइंडिंग में बहुत हेल्प होगा, वर्ड स्वैपिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हो और कहीं कहीं पे कॉम्प्रीहेंड करने के लिए भी पार्सिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो पार्सिंग इज़ लाइक अ बोन फॉर मी। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सर से सीखी है, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या सीखा है मैंने। मतलब उनकी वजह से, सर की वजह से ही मेरा इंग्लिश में हमेशा ही लीड मार्क्स रहा है। मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे बहुत फोकस किया क्योंकि मेरा कॉन्ट थोड़ा सा वीक रहा और उसमें मुझे पीछे रह जाती थी, लेकिन मैं उस पर बहुत प्रैक्टिस की। लेकिन हमेशा जो मेरा लीड मार्क्स रहा है वो हमेशा इंग्लिश में ही रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ यू सर। और साथ ही मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप रीडिंग पे बहुत फोकस करो और वो कैसे रीड करना है, कैसे समझना है, वो सब आपको अजय सर से बता देंगे। और दूसरा जो है वो प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। आप सेक्शनल लगाओ। अगर आपको इंग्लिश में एक्यूरेसी का बहुत एक टेंशन रहता है इंग्लिश में कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं, गलत होते हैं तो होते हैं, बस वो सारे जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको आप उसको एनालिसिस करो, उसमें कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, क्यों हो रही है, सर से डिस्कस करो, सर हमेशा आपको बताएंगे। और फिर लास्टली मैं बस सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ और अपने पेरेंट्स और फैमिली और सुप्रीम गॉड को थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ और आप लोगों के लिए सक्सेस स्पीच वीडियो शूट कर रही हूँ। एंड लास्टली टू ऑल द एस्पिरेंट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ऑनेस्टी के साथ प्रिपरेशन करो, डेडिकेशन लाओ और कंसिस्टेंट रहो। ऐसे नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, आप कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस इन दिस बैंकिंग एग्जामिनेशन। और अपने में बिलीव रखो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। और wish you all the luck for the coming examination. Keep working hard and stay motivated. Bye bye. Jai Hind.